students, welcome you all in your subject social science. Let's continue our chapter. So open your textbook page number 99. Okay, देखते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. चलो, लास्ट टाइम हमने देखा कि ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होने चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो वर्क है वो कौन करते हैं, बराबर. तलाटी कम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा. अब देखते हैं द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत. देखो, ग्राम पंचायत जो वर्क करते हैं, बराबर, उनके विलेज के डेवलपमेंट के बारे में, तो उनके पास से ये पैसे, क्योंकि वर्क करने के लिए पैसे तो चाहिए, मनी, तो वो कहाँ से आते हैं. ओके, तो चलो सोर्सेस देखते हैं. वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड शॉप टैक्सेस. देखो, कुछ जो टैक्सेस होते हैं वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. मतलब कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए वर्क करते हैं, हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, हमारे घर तक जो नल में पानी आता है, बराबर, तो वो जो डैम बनाया जाता है, डैम से जो पाइपलाइन से हमारे सिटी में या तो विलेज में पानी आता है, फिर वहाँ से हमारे घर तक पानी पहुँचता है, तो उसे कहते हैं वाटर टैक्सेस, बराबर. उसके लिए हम टैक्स भरते हैं. तो वो ये सब ईयरली टैक्सेस होते हैं. तो वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, क्योंकि साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, राइट. गांव में साफ़ सफाई होती है और सिटी में भी आप देखते होंगे, जो आपकी जो सोसाइटी है उसमें कभी कभी कुछ लोग आके क्लीन करते हैं, राइट. तो उसके टैक्सेस होते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स, यस, आपका जो मकान है उसके ऊपर होता है, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स. और शॉप होती है, दुकान, उनके भी टैक्सेस होते हैं. तो ये टैक्सेस के ऊपर उनको पैसे मिलते हैं, बराबर. और टैक्सेस भरना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें भरने ही चाहिए. ओके. ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, कभी कभी उनके वर्क के लिए, कभी स्पेशल वर्क के लिए, या तो कोई स्पेशल फंड ऐसे देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार उनको अलग से पैसे देते हैं, ग्रांट देते हैं, उसे कहते हैं अनुदान, जो उनको दिया जाता है. कभी उनके अच्छे वर्क के लिए, विलेज में अगर ग्राम पंचायत का कुछ वर्क अच्छा है तो इसलिए होता है, या कोई स्पेशल वर्क के लिए भी मिलता है, बराबर. चलो, टर्न द पेज. चलो, फंक्शंस, बराबर. तो उनकी जो काम है, बराबर, तो ग्राम पंचायत काम क्या करती है, पैसे कहाँ से मिल गए वो तो हमें पता चल गया. अब देखते हैं कि उनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है. ओके, गिविंग द हाउस मेंबर, ओके, अरेंज द हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब घर पे जो सोसाइटी वो सब अच्छे से अरेंज करना, बराबर. फिर घर तक पानी पहुंचाना, वो सब उनके वर्क है. मेकिंग रोड्स, पाथ्स इन विलेज, गांव में रोड वगैरह सब बनाना. ओके, मतलब देखो, हम बोलते हैं ना सोसाइटी होती है, उसमें सोसाइटी का नाम दिया जाता है, सोसाइटी में जो हाउसेस होते हैं उनको नंबर दिया जाता है, बराबर. फिर उनके जो हाउस होल्ड है, मतलब घर पे जो चीज़ें होती हैं वो सब, मतलब वहाँ तक गांव में कुछ चीज़ें मिल मिल पाए सबको, ये सब का ध्यान रखना. ओके, तो ये सब वर्क वो करते हैं. मेकिंग द रोड पास इन विलेज, मतलब रोड्स बनाते हैं, अच्छे से रास्ता बनाते हैं. क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, यस. और जो गंदगी होती है, गंदा पानी होता है, उसका भी निकाल करना ज़रूरी है. तो उसको, मतलब उसकी सब अरेंजमेंट करते हैं कि गांव का जो गंदा पानी है वो एक तरफ चला जाए, और जो उनकी स्ट्रीट वगैरह है वो साफ सुथरी हो. ओके, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज, यस. जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, गार्डन वगैरह होते हैं, राइट. स्कूल, वो सब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, हॉस्पिटल, वो भी प्रोवाइड करते हैं. और
मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, बराबर, हेल्थ सेंटर हो उसका भी ध्यान रखें ताकि गांव के लोगों को बाहर जाना ना पड़े। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी है तो वहाँ पे उनका इलाज हो जाए। ओके, लाइटिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, स्ट्रीट लाइट वो सब होती है ना, वो सब अरेंजमेंट सबके घर पे भी लाइट हो। कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत कम ऐसे गांव बचे हैं, बाकी तो मोस्ट ऑफ सब जगह पे लाइट्स तो पहुंच ही गई है। बट फिर भी कुछ ऐसे गांव अभी भी है थोड़े जहाँ पे लाइट पूरी तरह से पहुंची नहीं है। ओके, एजुकेशन फैसिलिटीज, ओके, इंक्लूडिंग प्राइमरी, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है इन द विलेज, अवेयरनेस द प्रोपोगेशन, मतलब देखो एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो उनको स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है, बराबर, ताकि सब लोगों को ऐसी जागृति आए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। तो गांव में अगर वो होगा तो उनको इजी रहेगा, राइट। चलो, प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, गांव के विकास के लिए कुछ काम करे, कुछ प्लान बनाए। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप एंड पास्चर इन द विलेज, ओके, तो जो गांव के खेत खलिहान है उसका ध्यान रखे, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ये सब ध्यान रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लैंड एसेट ऑफिसर्स, यस, और फिर लैंड का जो ठीक से मेजरमेंट वगैरह वो सब उसका ध्यान रखना, क्योंकि सबकी जो ज़मीन वगैरह होती है, बराबर, उसका अच्छे से मतलब उसमें किसका नाम है, किसकी कितनी ज़मीन है, वो सब रिकॉर्ड्स रखना, वो सब। मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके गांव में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, बराबर, उसका पूरा रिपोर्ट, मतलब कितने नए बच्चे का जन्म हुआ, उसकी जो डिटेल है वो सब, बर्थ सर्टिफिकेट आप देखते हो ना, तो वो सब वहीं से होता है। जो गांव होता है वहाँ से ग्राम पंचायत में से मिलता है, बराबर। छोटा एक टाउन है तो वहाँ पे तालुका पंचायत हो तो वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट वो सब मिलते हैं। तो ये सब उनका काम है। ओके, तो गांव में ज़्यादातर ये डेथ सर्टिफिकेट, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे रिपोर्ट करने जाना पड़ता है कि ये जो इंसान है, उनके मेंबर है, फैमिली मेंबर, उनकी डेथ हो गई है, तो उनका डेथ जब रजिस्टर हो कि ये पर्सन अभी यहाँ से नहीं है, तो इतनी पॉपुलेशन है, उनको सब पता होता है, बराबर, तो वो सब रिपोर्ट्स वो रखते हैं। चलो, अब ग्राम सभा, इन जनरल लैंग्वेज ग्राम सभा मीन्स टू कलेक्ट द विलेजर्स। ग्राम सभा मतलब गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। विलेज मीटिंग इज लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, उनकी जो मीटिंग होती है तो जैसे हमारी विधानसभा वो सब है, ओके, ऐसे ही वो उनकी वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, all the elderly people of the village are considered at the members of ग्राम सभा, बराबर, जो बड़े लोग, एल्डरली किसे बोलते हैं कि 18 साल के जो इससे जो बड़े हैं, बराबर, तो वो लोग ग्राम सभा में आ सकते हैं, मतलब बच्चे नहीं। ऑल ऑफ देम are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up the proposal, बराबर, और सब एक सामने आमने सामने बैठते हैं और अपने अपने सुझाव सब देते हैं। सबको राइट्स है कि अपनी बात रखे, कुछ सुझाव, प्रपोजल्स, बराबर, कुछ प्रस्ताव ऐसे कुछ रखे कि जैसे कि उनके सरपंच या उनकी मीटिंग ने ये सोचा है कि चलो अब हम गांव में ये नया कुछ करने का सोच रहे हैं, तो सब लोगों की राय क्या है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने वोट्स, मतलब अपने सुझाव रखते हैं। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड द ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। देखो, ये सब अरेंजमेंट ग्राम पंचायत करते हैं। देखो, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या डिफरेंट है कि ग्राम पंचायत में है वो सब जो इलेक्शन होके जो मेंबर्स आए हैं वो फिक्स है, बराबर, और ग्राम सभा में क्या है कि सब गांव के सब लोग होते हैं,
बराबर। और उनमें उनको बोलने की सब आज़ादी होती है। और ग्राम पंचायत का ये काम है कि उनको 2 बार ग्राम सभा को इकट्ठा करे सब लोगों को, बराबर। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा, और ग्राम सभा के चेयरमैन जो होते हैं वो भी सरपंच ही होते हैं। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन, बराबर। फिर उनको कुछ मतलब ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह सब दे दी हैं, बराबर। तो वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, कुछ क्या वर्क है, क्या क्या गवर्नमेंट ने नई स्कीम वो सब की है। ऑफिसर्स फ्रॉम, ओपन नेक्स्ट पेज, ओके, फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग। यस, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी उस मीटिंग में होते हैं, तालुका पंचायत के ऑफिसर्स, ओके। तालुका पंचायत के जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा along with them the government employees of the village also remain present, ओके। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि तलाटी कम मिनिस्टर, बराबर, वो सब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, ओके। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा सब जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय द ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड, ओके। मेन उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि अपने गांव का विकास कैसे करें। वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा आर डिस्कस्ड। ज़्यादातर उसमें यही चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है कि गांव की अच्छे से साफ़ सफाई हो। देखो, जैसे कोई बीमारियां वगैरह आती है तो साफ़ सफाई अगर अच्छे से हो, गांव साफ़ सुथरा हो तो थोड़ा वो डर नहीं रहता है, बराबर। तो ये सब चीज़ों के बारे में होता है। जैसे कि कुछ समर सीज़न है तो पानी के शॉर्टेज वगैरह होती है तो पानी के बारे में, एजुकेशन अच्छे से है कि नहीं, सब टीचर्स वगैरह स्कूल में आते हैं कि नहीं, तो लाइट्स, वो सब बारे में डिस्कस होता है। Each and every member of Gram Panchayat should be aware and remain present in ग्राम सभा, बराबर। तो जो गांव के लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, बराबर, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है ग्राम सभा में, क्योंकि उनको सब वो ग्राम सभा को मतलब सब लोगों को सब चीज़ों से अवेयर करवाते हैं और उन्हें भी खुद को पता होना चाहिए। द विलेज प्रॉब्लम एंड द डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस दैम, then only transparent, okay, administration and the purpose of the gram sabha will be successful, बराबर। तो मेन जो उनका उद्देश्य होता है वो वही होता है कि गांव के लोगों को, देखो, ट्रांसपेरेंट मतलब कि उनको सब पता होना चाहिए। पारदर्शिता जिसे बोलते हैं, पारदर्शिता मतलब कि आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें मतलब क्या होती है, कि आपको आर पार सब कुछ दिखता दिखता है, राइट, जिसमें से लाइट पास हो, मतलब कि आपको भी पता है कि एक्चुअल उनका वर्क क्या है, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शिता, कि सबको सबके बारे में पता हो कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कैसा है, उनका वहीवट है वो कैसे चलता है, और जो मेन उनका एम है वो क्या है कि सब गांव का विकास, ओके। तो ऐसे ही ग्राम सभा उनकी सक्सेसफुल होती है अगर ऐसे हो तो। एक्टिविटी करनी है, विजिट सरपंच एंड तलाटी कम मिनिस्टर एंड कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, आप अपने गांव के सरपंच या तलाटी कम मिनिस्टर से मिलिए और ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप उनको पूछ सकते हैं अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, हमारे गांव का पॉपुलेशन कैसा है, कितना है, पता है ना कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ओके। मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, तो उसे वहाँ पे ग्राम पंचायत फॉर्म होती है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमें, राइट। यस, 25,000 याद है ना। तो आपके गांव के लोग, ज़रूरी नहीं है कि 25,000, मतलब 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम तो हो सकते हैं, बराबर। चलो, तो वो आप उनसे उनसे पूछ सकते हैं
फिर फीमेल वोटर्स कितने हैं, मतलब कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, मेल कितने हैं, हाउ मेनी टोटल वार्ड्स आर देयर इन योर विलेज। देखो जो वोटिंग वगैरह ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होता है ना, उसमें वो सब एरियाज डिवाइड होते हैं वार्ड्स में, उसे कहते हैं वार्ड्स, कि इस एरिया वाले इस वार्ड्स में अपने मेंबर सिलेक्ट करेंगे, बराबर। तो कितने वार्ड्स है वो सब, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ वुमन मेंबर्स, और वुमन मेंबर्स कितने होते हैं। ओके, तो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स डन बाय द ग्राम पंचायत, बराबर। तो उनके बारे में ये सब लिस्ट आपको करना है कि क्या क्या उनके विकास के काम किए उन्होंने अपने गांव में, वो सब आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, देखो वुमेन मेंबर्स तो हर ग्राम पंचायत में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है अभी कि जो ग्राम पंचायत वो सब, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसमें जो लेडीज होती है उनकी स्पेशल सीट ओके होनी चाहिए, मतलब 50% लेडीज तो होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, समरस ग्राम पंचायत, यस ये क्या है, बराबर। तो दैट इज एक समरस ग्राम पंचायत से एक योजना है। व्हेन ग्राम पंचायत इज constituted with the consent of all without any oppose than in Gujarat, this type of ग्राम पंचायत is called the समरस ग्राम पंचायत। देखो गुजरात में ऐसे डिसाइड किया गया कि कोई गांव में मतलब कि कोई अपोजिशन ना हो, मतलब कि सबकी मर्जी से किसी को सरपंच वगैरह जो मेंबर्स बनाए जाए ग्राम पंचायत ऐसे ही फॉर्म हो जाए, मतलब इलेक्शन की कोई ज़रूरत ही ना हो, बराबर। तो उसे कहते हैं समरस ग्राम पंचायत। और देखो इलेक्शन ना होगा तो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते होंगे, तभी ये पॉसिबल है, बराबर। तो उसमें जो इलेक्शन का वो सब जो होता है, वो पूरी प्रोसेस वो करनी नहीं पड़ती है, तो गांव में इतना खर्चा भी नहीं होता है, मतलब कि गांव इतना समझदार है, और कोई ओपोजिशन ऐसा कुछ किसी से कोई आपत्ति नहीं है कि चलो इसको सरपंच बनाया जाए या तो इसको ग्राम पंचायत का मेंबर बनाया जाए। तो सब अपनी मतलब अपनी मर्जी से उनको सरपंच बनाने के लिए या तो ग्राम पंचायत का मेंबर बनाने के लिए राजी है, तो उसे कहते हैं समरस ग्राम पंचायत, बराबर। दिस स्कीम was the implemented in Gujarat by Gram Panchayat Housing Development and Rural Development Department in October 2001, बराबर। 2001 से गुजरात में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और जो समरस ग्राम पंचायत होता है उनके बहुत फ़ायदे भी है। ओके, पहला तो ये कि ये अच्छी बात है कि सब एक दूसरे से मतलब मिलजुल के रहते होंगे, तभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो with the objective of the developing unity, cooperation, harmony, integration among the villagers, तो गांव के लोगों के बारे में एक दूसरे को मतलब तालमेल से सब कुछ काम होता है, बराबर, एक दूसरे के सहकार से ये सब अच्छे से तालमेल करके अच्छे से काम करते हैं एक दूसरे से मिलजुल के। ओके, सो स्पेशल ग्रांट इज एलोटेड। देखो क्या होता है कि उनको स्पेशल ग्रांट दी जाती है, अगर ऐसी कोई ग्राम पंचायत है तो स्टेट गवर्नमेंट उनको स्पेशल ग्रांट पास करती है, मतलब उनको जैसे हम बोलते हैं ना कि रिवॉर्ड, कि कोई क्लास है आपका, अगर वो क्लास बहुत अच्छे से काम करता हो, वहाँ पे कभी किसी कोई टीचर पहुँचे ना तो वहाँ पे आवाज़ ना आए, तो उसकी तारीफ होती है, तो उसको कोई रिवॉर्ड मिले, ऐसे रिवॉर्ड के तौर पे उनको एक स्पेशल ग्रांट मिलती है उनके गांव के डेवलपमेंट के लिए। इफ द ग्राम पंचायत बिकम्स समरस, ओके, सो एग्जांपल ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग सरपंच आर वुमन आर इलेक्टेड अनअनाउंसली अनाउंसली। देखो अगर ग्राम पंचायत में सब वुमेन मेंबर्स हैं और ऐसे ही समरस ग्राम पंचायत की रचना हुई है कि जैसे कि कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, द ग्राम सभा डिसाइडेड हाउ टू यूटिलाइज द ग्रेट as per the decision of Gram Sabha,
द ग्रांट इज़ यूज टू डेवलपमेंट वर्क, बराबर। तो ये जो ग्रांट होती है वो गांव के विकास के लिए यूज़ होती है और ग्राम पंचायत से वो सलाह मशवरा करते हैं। इफ़ द ग्राम पंचायत बिकम्स समरस कंटिन्यूसली फॉर 4 times, then government allocated a special grant। देखो, ऐसे ही जो आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 years तक सब रहते हैं मेंबर्स, और ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही हो जाए समरस, तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 टाइम अगर समरस ग्राम पंचायत की पूरी, तो अगर ऐसे होगा, बराबर, तो उनको स्पेशल ग्रांट पास होगी, बराबर। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दिस स्कीम इज टू एंश्योर दैट विलेज पंचायत इलेक्शन डू नॉट क्रिएट इनहैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट एंड द एनिमाइटी ऑफ विलेज। मतलब कि कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, बराबर। तो ये सब जो होता है तो गवर्नमेंट उनको स्पेशल, मतलब स्पेशल जो ग्रांट होती है वो प्रोवाइड करते हैं उनके गांव के डेवलपमेंट के लिए। और किसी को कोई मतलब मन मुटाव नहीं है उनका, ये सब जो समरस, तभी तो ये फॉर्म होगी समरस ग्राम पंचायत, बराबर। चलो अब देखते हैं तालुका पंचायत। तो हमने एक लेवल देख लिया ग्राम पंचायत का, अब सेकंड लेवल देखते हैं। तालुका पंचायत इज एट सेकंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सेकंड लेवल है वो तालुका पंचायत है। ओके, फॉर्मेशन। द मेंबर्स ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, बराबर। तो जो पॉपुलेशन होती है उनकी, उनसे उनके हिसाब से उनकी जो मेंबरशिप होती है वो ऐसे होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में कितने मेंबर थे, 8 से लेके 16 तक मेंबर थे, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से, देर आर मैक्सिमम 16 एंड मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32, बराबर। तो वहाँ पे 8 से 16 थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़े वहाँ से ज़्यादा ही होंगे। तो कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स इन तालुका पंचायत। ओके, 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन आउट ऑफ दैम। बोला ना मैंने कि 50% मतलब कि जो 32 मेंबर्स हैं तो उसमें 16 वुमेन होनी चाहिए। ओके, ये हमारी गुजरात गवर्नमेंट का रूल है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 33% वुमेन का ये रूल है, पर हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए उनको 50% सीट्स दी हुई है। ओके, वो रिजर्व होती है, मतलब कि जो इलेक्शन है उसमें 50% तो वुमेन होनी ही चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। वोटर्स ऑफ दिस सीट्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत। ओके, तो जो वोटर्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सिलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, बराबर। तो उनके जो प्रेसिडेंट, मतलब कि उनके प्रमुख, बराबर, तो उनके हेड जो होते हैं तालुका पंचायत, तो जो तालुका पंचायत के जो मेंबर्स हैं वही उनको वोटिंग करके सिलेक्ट करते हैं, बराबर। जो मेंबर्स होते हैं वही उनके जो मेन हेड को सिलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। एज वेल एज फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी एट्सेट्रा आर फॉर्म्ड। यस, और यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो सिर्फ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा थी, बट तालुका पंचायत में तालुका पंचायत, फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो, फिर सोशल जस्टिस मतलब न्याय के लिए, बराबर। तो वो एक संस्था, वो कमिटी, वो भी होती है, मतलब न्याय कमेटी जिसे बोलते हैं, न्याय जस्टिस कमेटी। ओके, तो न्याय समिति की रचना होती है। फिर एग्जीक्यूटिव
मतलब कि जो कारोबार वगैरह है सब कुछ संभालना वो सब, तो उनकी एक कमेटी भी होती है। तो उसमें अलग अलग कमिटीज ऐसे ग्राम पंचायत में फॉर्म होती है। ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड द तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। बराबर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको संभालने के लिए, जहाँ जैसे कि वहाँ पे थे तलाटी कम मिनिस्टर, वैसे ही तालुका पंचायत में जो संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बराबर, तो उसके हेड को बोलते हैं तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO। बराबर। तालुका डेवलपमेंट मतलब उसके विकास अधिकारी। ओके, तालुका विकास अधिकारी जिसे कहते हैं तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और हर। बराबर। तो ऐसे कोई मतलब कि मैन या वुमेन गवर्नमेंट एग्जाम देके वहाँ पे अपॉइंट होके आते हैं। ओके, ही गेट्स द रेजोल्यूशन ऑफ द तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो वो जो अपने जो गवर्नमेंट की जो ठहराव है, उनकी जो योजनाएं वगैरह होती है वो वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो सब वहाँ पे वो बताते हैं। बराबर। उनका मेन वर्क वही होता है। ही सुपरवाइजेस ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ तालुका पंचायत। जो तालुका पंचायत के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वो सुपरवाइजिंग करते हैं, मतलब वो लोग अपना वर्क ठीक से करते हैं कि नहीं। दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत। और तालुका पंचायत का जो एनुअल बजट, मतलब कि पैसों की सब कुछ जो लेन देन वगैरह होती है, बराबर, तो उससे सब कहते हैं बजट, अंदाज पत्र। तो वो भी वही बनाते हैं, कौन? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, चलो नाउ उनके फंक्शंस, तालुका पंचायत के वर्क देखते हैं। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस। बराबर, मतलब कि सबकी जो स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि गांव में बीमारियां ना हो। तो उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या जो स्वास्थ्य के हेल्थ के जो कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ सर्विसेज है, वो प्रोवाइड की जाए। टू कंट्रोल एपिडेमिक। बराबर, मतलब कि कोई प्रॉब्लम जो कोई हुई है, या तो सब कुछ मतलब ये अभी है ना, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना पैंडेमिक। बराबर, तो उन सबको कंट्रोल करना वो सब उनका वर्क होता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है तो उससे कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब गांव में दवाई छिड़की जाए, शहर में क्या क्या लगाया जाए, पानी में क्या क्या ऐड किया जाए। आप देखते ही होंगे हमारे जो वाटर टैंक वगैरह वो सब चेक करने आते हैं ना, तो ये तालुका पंचायत का वो सब जो वर्क होता है वो सब देखना होता है कि वो सब करते हैं कि नहीं। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस। रोड को बनाना, उनको मेंटेनेंस करना, मतलब कि साफ सफाई वो सब। The to establish the manage primary schools and the plan to improve agriculture at तालुका लेवल। बराबर, तो तालुका लेवल में जो मतलब एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, कोई प्राइमरी स्कूल बनाया जाए। ओके, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर। यस, स्त्रियों जो स्त्रियां हैं उनके विकास के लिए क्या वर्क किया जाए। बराबर। और यूथ एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट। बराबर, मतलब युवाओं के लिए गांव की जो गांव के या उनके जो सिटी के तालुका लेवल वहीं पे आता है, तो उनके विकास के लिए उनकी फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए वो सब देखते हैं। टू प्रोवाइड हेल्प एंड एट द टाइम ऑफ फ्लड, फायर एंड अदर इमरजेंसीज। मतलब कभी कभी बाढ़, फ्लड मतलब बाढ़, पानी की बाढ़ आए, बारिश वो सब हो, या तो कभी आग लग जाए, तो ऐसी इमरजेंसीज में क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की जाए वो सब वो देखते हैं। ये सब तालुका पंचायत का मेन वर्क होता है। ओके, तीर्थ ग्राम योजना देखो, पहले वहाँ पे कौन सी थी? समरस ग्राम पंचायत। यहाँ पे तीर्थ ग्राम योजना है, मतलब योजना मतलब स्कीम। देखते हैं उसमें क्या है।
So the Tirthgram Yojana was implemented on 21st July 2004-5 in Gujarat. बराबर, तो 2004-5 में ये योजना इम्प्लीमेंटेड हुआ था ऑन 21st July. Okay, state government allocated grant to selected villages under this scheme. बराबर, तो जो ग्राम पंचायत तालुका पंचायत होते हैं उनके अंडर में कुछ जो ग्राम पंचायत होती है उसमें से कुछ सिलेक्टेड ग्राम पंचायत को वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें क्या है कि नो क्राइम शुड हैव हैपेंड इन द विलेज फॉर द लास्ट 5 years. अगर देखो कोई गांव है वहाँ से लास्ट 5 साल में कोई भी मतलब कोई दुर्घटना ऐसी नहीं बनी है, कोई मतलब मनमुटाव कोई क्राइम नहीं हुआ है. बराबर, कोई क्राइम ऐसे ही नोटिस ही नहीं किया गया है, किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. एंड प्रोडक्शन सेलिंग ओके कंजप्शन ऑफ द नैरोटिक ड्रग्स शुड नॉट बी डन इन द विलेज. मतलब कि कोई ऐसी जो नशीली दवाई वगैरह बराबर उनका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है. मतलब ऐसी कोई देखो खेतीबाड़ी में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ नशीली ऐसे कुछ पदार्थ उगाए जाए तो वो ऐसे कुछ उसका मतलब गांव में वो कुछ ऐसे लेते नहीं हैं, कुछ उगाते नहीं हैं, या तो कोई ऐसे कुछ लेते नहीं है. मतलब कि जो हम बोलते हैं ना, देखो हमारे गुजरात में अल्कोहल अलाउड नहीं है, दारू बिल्कुल मना है. बराबर, तो भी कुछ लोग लेते हैं. तो मान लो कि कोई गांव में ऐसे बिल्कुल कुछ ना हो, मतलब कि कोई ऐसे नशीले पदार्थ ना लेता हो, तो ये भी अच्छी बात है. बराबर, या तो क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन, अच्छे से साफ सफाई वगैरह सब होता है. एंड देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन ऑफ लोअर रेट ऑफ ड्रॉप आउट. बराबर, मतलब कि बच्चों जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए भेजा जाए, उनकी पढ़ाई छोड़ी ना जाए, ऐसे भी कम किस्से हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, तीर्थग्राम इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्राइटेरियाज. तो ये जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि हमने देखा है कि गांव में कोई क्राइम ना हुआ हो, गर्ल अच्छे से पढ़ने के लिए चाहती हो, उनको पढ़ाई छोड़ने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स ना बोलते हो, मतलब सब गर्ल्स पढ़ती हो, हायर से हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ती हो, और कुछ जो सब नशीले पदार्थ वगैरह सब ना लेते हो, तो उसे तीर्थग्राम स्कीम के अंडर उसे सिलेक्ट किया जाता है. सो objectives of it is so promote okay so mutual harmony, unity in the brotherhood. सब मिलजुल के भाईचारे से आगे बढ़ते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. among the people living in this village, तो उस विलेज को तीर्थग्राम योजना के अंडर उसे माना जाता है. तो देखो ये सब माना जाता है, मतलब ये कोई योजना होती है तो उसमें क्या होता है कि उनको स्पेशल ग्रांट पास होती है. बराबर, तो गांव में भी वो ध्यान रखा जाता है. तो ये तालुका पंचायत का वर्क है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गांव हो कि वो तीर्थग्राम योजना में इंक्लूड हो. बराबर, चलो पावन ग्राम योजना. अब दूसरी स्कीम के बारे में देखते हैं. उसमें क्या है कि नो क्राइम शुड हैपन इन द लास्ट 3 years इन द विलेज. यस, जो तीर्थ था वहाँ पे 5 साल में कोई क्राइम ना हुआ. अगर 3 साल तक कोई क्राइम नहीं होता है तो वो पावन ग्राम योजना में होता है. लाइक तीर्थग्राम स्कीम, गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड एलोकेट ग्रांट अप टू okay 1 lakh rupee on the village. If your village is chosen for this scheme, would you like it? yes. देखो, तो जो गवर्नमेंट होती है उनको 1 लाख रुपीज़ से प्रोवाइड करते हैं. तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका जो गांव है वो इसके लिए चूज हो. यस, पसंद ही आएगा ना. तो ये ध्यान रखना है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ ना हो, कोई क्राइम ना हो. बराबर, मतलब कि कोई झगड़ा वगैरह ना हो, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े, ऐसा कुछ ना हो. व्हाट डू पीपल इन विलेज हैव टू डू फॉर दैट. तो इसके लिए लोग जो आपके गांव के लोग हैं वो मतलब क्या करते हैं कि सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं. वो सब होगा तभी तो वो
पावन ग्राम योजना के अंडर आएगा। मतलब कि अच्छा गांव, बराबर, एक आदर्श जिसे बोलते हैं, तो वही उनका मेन एम होता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, आप उसके लिए आप भी ये कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो सिटी में रहते हैं। विजिट तालुका पंचायत ऑफिस ऑफ योर तालुका एंड राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड द तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैंने उनका नाम भी आपको बोला था, बराबर। तो आप तालुका पंचायत में जाइए, उनके वो जो ऑफिसर है उनके बारे में डिटेल सब नोटिस कीजिए। और टीडीओ कौन है, मतलब कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस, उनके वर्क। ओके, तालुका पंचायत के क्या वर्क है, उनके कितने मेंबर्स हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।